अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आज दूसरा मुँह लेकर आ गई हूँ, लेकिन क्योंकि ये है मेकअप वीडियो तो आज आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ मुस्कान ब्लॉगर का। और लेट्स सी, देखिए कि मैं उस जैसा कर पाती हूँ कि नहीं। तो करते हैं, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ और ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल। जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ क्यूब, आइस क्यूब। इससे जो है आपका मेकअप जो है बिल्कुल भी केकी नहीं होगा और बेस भी काफ़ी देर तक जो है आपके फेस पर टिकी रहेगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी बेस जो है वो पैचेस बन जाते हैं और सेट नहीं रहती, तो वो सबसे पहले जो है या तो बर्फ़ लेकर उसमें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए डिप कर लें अपना मुँह, ऐसे करके आपने उसके अंदर मुँह रख लेना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अप्लाई अगर करेंगे बेस तो बहुत अच्छी और बेस्ट रह जाएगी। लेकिन मैं जो है आइस क्यूब यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद रिज़ल्ट देखिएगा। अप्लाई कर लिया अपना फेस कुछ इस तरह से और यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन। आज मैं करने वाली हूँ कुछ ज़रूरी और अहम बातें, तो वो है एक लड़की के हवाले से। क्योंकि जब एक बेटी पैदा होती है किसी घर में, जो कि आजकल हमारा माशरा है और माहौल है, अभी भी जहाँ पर बेटियां पैदा होती हैं वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोगों को ख्वाहिश ज़्यादातर होती है बेटों की। और वो क्यों होती है बेटों की ख्वाहिश के ये बड़े होकर घर बार संभालेंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन आप अगर दूसरी तरह से देखें, इसको पॉजिटिव वे में देखें, तो लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। आज हमारे माशरे में लड़की हर काम कर रही है और लड़कों से ज़्यादा कर रही है और लड़कों से ज़्यादा नाम कमा रही हैं। तो हमारे घरों में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि लड़की को इतना पढ़ा कर क्या करना है, लड़कियों ने आगे जाके जो है घर में खाना वगैरह ही पकाना है, ससुराल में जाके बच्चे ही पालने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा कर। सबसे पहली बात तो ये कि लड़कियों को अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आगे जाके वो अपनी न्यू जनरेशन जो आगे बच्चे हैं वो उनको ज़्यादा अच्छी तालीम दे सकती हैं। क्योंकि पहली दरसगाह जो होती है वो एक माँ की होती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएगी, अपनी बातें सिखाएगी। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि अभी आपने कुछ नहीं करना, जो करना है आप आगे जाके शादी वाले घर, मतलब जो जब आपकी शादी होगी आप वहाँ जाके करिएगा। तो इसी असना में हम रह करना जो होता है कि लड़कियों को कुछ करने नहीं देते, उनकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लड़कियों की भी ख्वाहिशात होती हैं, वो भी कुछ बनना चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, अगर घर वाले उनका इन चीज़ों में साथ दें, तो क्यों नहीं, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। और ज़्यादातर कहा जाता है कि आपने मेकअप के हवाले से क्योंकि मुझे भी शौक़ है मेकअप का, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे भी होता है कि मैं मेकअप करूँ, अच्छे मेकअप करूँ। अगर आप लोग इसी चीज़ में ही अपनी बेटियों को, उसको इस चीज़ का शौक़ है तो इसी चीज़ में इसका साथ दें, तो मेकअप आर्टिस्ट भी वो अच्छी बन सकती है, इससे भी वो बहुत अच्छा कमा सकती है। लेकिन हमारे घरों में ये कहा जाता है कि भाई रिश्ता नहीं होगा, पार्लर अगर खोल लिया तो रिश्ता नहीं होगा, रिश्ते वाले आए तो उनको ये नहीं बताना कि पार्लर खोला है इसने, पार्लर का काम करती है। पर ये क्यों गलत समझा जाता है? जब हम खुद पार्लर्स में जाते हैं, वहाँ पर जाकर सर्विसेज लेते हैं, तो तब हमें बुरा नहीं लग रहा होता। हम पार्लर जा रहे हैं, वो चीज़ हमें बुरी नहीं लग रही। अगर हमारी बहू बेटी घर वाले कुछ कर लेती हैं, लड़कियाँ कर लेती हैं, तो इस चीज़ को आप गलत मत समझें। ये भी एक किस्म का टैलेंट है, हर कोई मेकअप नहीं कर सकता। आप बताइए आपके घरों में कौन कौन मेकअप कर सकता है? किसको मेकअप करना आता है? नहीं, किसी को भी ज़्यादातर मेकअप करना नहीं आता होगा घरों में। तो ये भी एक किस्म का टैलेंट है और आपकी बेटी इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकती है और अपना एक नाम बना सकती है, और आप घर वालों का भी जो है वो आप लोगों पर बर्डन भी नहीं होगी, और उसको होगा कि मैंने अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली। फिर अगर घर वाले नहीं मान रहे होते तो फिर उसके भी दिल में आ जाता है कि अच्छा, शायद शादी के बाद मैं अपनी ये ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। लेकिन आगे जाकर भी उसे ऐसा माहौल मिलता है कि वो नहीं कर पाती, आगे बच्चों में पड़ जाती है, फिर कुछ घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे होते, शोहर साथ नहीं दे रहे होते, तो फिर क्या उसकी ज़िंदगी रह जाती है। हमें भी हक़ है अपनी लाइफ जीने का, अपने मुताबिक जीने का, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का। अगर आप लोग जो हैं ज़्यादातर घर वाले, मैं माशरे को नहीं कह रही, माशरा तो बहुत बातें बनाता है, वो लड़कियों के बारे में ये वो,
कहता है कि इनको बाहर न जाने दिया जाए, पढ़ने लिखने ना दो, शादियाँ कर दो इनकी। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपका साथ दें तो हम क्या नहीं कर सकती। तो बस मेरा आज का यही लेसन था कि आप लोग अपनी बेटियों का साथ दें, उनसे पूछें कि क्या करना चाहती हैं वो, और शादियां अभी मत करें उनकी, उन्हें कुछ बनने दें, उनको अपने लिए कुछ करने दें, ताकि आगे जाके किस तरह का उन्हें माहौल प्रोवाइड होता है। अगर ऐसा माहौल प्रोवाइड होता है कि वो घुट घुट कर जिएँ तो फिर ये गलत है उनके लिए। अगर उनको के अंदर कोई हुनर होगा तो आगे जाके वो ख़ुद अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी, ख़ुद अपने लिए कमा सकेंगी और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। जब आप किसी पर डिपेंडेंट होने लग जाते हो तो बस फिर वही चीज़ वहीं से ही ख़राब करना शुरू कर देती है, और बस ये होता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं और फिर हमें उसका हर कहा मानना होता है। और ये चीज़ होती है, अगर आप अपनी आज बेटियों को ये हुनर देंगे, उनका साथ देंगे माँ बाप, और बाहर वालों को मत देखिए कि बाहर वाले क्या कहेंगे। बाहर वाले तो 100 बातें करते हैं। आप ये देखें कि आपके अपने बच्चे हैं ये, तो उनका साथ दें, उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, आगे लाइफ में क्या बनना चाहती हैं। तो यही उनके लिए बहुत बड़ा मतलब लेसन होगा, और आगे जाके वो अपनी भी आगे जनरेशन को जो है वो सिखा सकेंगी और उनको भी यही प्रोवाइड कर सकेंगी, उनका साथ दे सकेंगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, इस वीडियो को गलत मत समझिएगा, और जो मैंने कहा है उसको पॉजिटिव वे में लेके जाइएगा, और अपनी बेटियों को बेटों तक का दर्जा दीजिए और उनको बेटियों समझकर रिग्रेट मत कीजिए कि वो बेटियां हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। बेटियां भी आजकल बहुत कुछ कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को और मेरी बात को सुनने के लिए। और मेकअप वीडियो के हवाले से मैं बात करती हूँ कि मैंने मुस्कान आसिफ का मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो किया है। उन्होंने अपनी इंस्टा पर भी वीडियो लगाई है, और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ न्यू लुक लेकर आती हूँ, तो फिर मुझे इनका मेकअप अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ इसमें अपना भी टच दिया है। मेरे पास हाइलाइटर उस तरह का नहीं था, तो फिर लेकिन मैंने अपना वाला हाइलाइटर लगा के किसी तरह से उनकी लुक लाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और स्टार्टिंग में मैंने जो आइस क्यूब फेस पर लगाई थी उससे आप देख सकते हैं कि कितनी मेरी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्मूथ जा रही है, और कोई भी इसमें हार्श लुक नहीं आ रही, और मतलब कहीं से भी पैची लुक नहीं आ रहा। और ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल आज का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर कोई मेकअप के हिसाब से आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए लाजमी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।